बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह का एक नाम चलते फिरते पढ़ें, एक दिन के अंदर अंदर करोड़पति बन जाएंगे इंशाअल्लाह। यकीन ना आए तो आज ज़रूर आजमा लें। मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये जादुई वजीफ़ा कर लो, दौलत आपके घर आने को तरसेगी। इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते ही थक जाओगे। चलते फिरते इस इसम मुबारक को पढ़ने से आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये रूहानी वजीफ़ा अल्लाह ताला की एक नाम का वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा जो कोई भी करता है चंद दिनों में ही, जैसे कि 3 दिनों से मंसूब किया गया है, चंद दिनों में वो शख्स इतना मालामाल हो जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि ये रिज़्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि कुछ इंसानों के लिए रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदों को अपना नाम पुकारने से इस कदर रिज़्क फराहम करता है, इस कदर वाफिर रिज़्क अदा करता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको वहाँ से रिज़्क हासिल होगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आपको मैं आज का ये वजीफ़ा बताऊंगी। दोस्तों, अल्लाह ताला का वजीफ़ा करने के साथ साथ हमें 5 वक्त नमाज भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजीफ़े के साथ जो इबादत होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ास कर इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाती है, उस दुआ की अलग ही बात है कि गुनाहों के बावजूद अपनी रहमत से हमारे हाल पर रहम करता है। उसको याद करना, हर वक्त शर्मिंदा होते रहना चाहिए। और जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुलते हैं, हाजत के लिए कबूलियत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया है कि जो शख्स इसे 3 बार कहता है, फ़रिश्ता निदा करता है कि मांग के मैं तेरी तरफ मुतवज्जा हूँ। कुरान मजीद में इस लफ्ज़ मुबारक को ज़िक्र करके इरशाद फरमाया है कि इस दुआ को कबूल की है इनके रब ने। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल है कि जो शख्स इस वक्त 5 बार या रब्बना कहे, अल्लाह ताला उसे उस चीज़ से जिसका भी खौफ रखता है ईमान बख्शे और जो चीज़ चाहता है अता फरमाए। फिर ये आयत तिलावत की। अस्माए हुस्ना का फ़ज़ल तो पोशीदा नहीं, यानी अल्लाह ताला के मुबारक नामों की फ़जीलत और उनकी बरकत तो ज़ाहिर ही है। तो अल्लाह का नाम लेकर जो भी बंदा दुआ मांगता है, उसकी वो दुआ कबूल कर ली जाती है। सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि यूँ दुआ की जाए कि इलाही मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो अल्लाह के नबी हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जे की। अब तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके वसीले से भी दुआ मांगी जाती है, तो वो दुआ कबूल कर ली जाती है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो किसी तकलीफ़ में मुझसे दुआ मांगे वो तकलीफ़ दूर हो, और जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर पुकारे वो सख्ती दूर हो, और जो किसी हाजत से वसीला करे कि मेरी वो हाजत पूरी हो। और फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो मेरे वसीले से मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। और अल्लाह ताला से मांगे, दिन रात मांगें, हथेलियाँ फैला कर मांगें। तो जो शख्स इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी से हथेलियों को बंद करके अल्लाह की बारगाह में जब सब सो रहे हों और वो सजदा रेज़ हो तो अल्लाह ताला से मांगता है, तो अल्लाह ताला उस पर रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, उस पर नेकियों के दरवाज़े इसके लिए खोल देता है कि उसे इस कदर रिज़्क अता फरमा देता है कि वो बंदा खुद हैरान हो जाता है कि मुझे कहाँ से इतना रिज़्क, इतनी फजीलतें, इतनी बरकतें आखिर कहाँ से आ गई हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात वो उस वक्त आसमान पर आता है जब रात का आखिरी इंतहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं,
کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قرض اس قدر ہیں کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل ہی نہیں رہا، چل ہی نہیں پاتا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ یہ دولت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے۔ دولت مانگنا تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ کو اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب چاہے جانماز پر کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ تو یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک، جس قدر ہو سکے۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم مبارک کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکاتیں ظاہر ہوں گی، 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے۔ سب سے پہلے اس رزق میں سے جو بھی برکت آئے گی وہ آپ نے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس سب کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکل ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔